नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो हम पढ़ रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें कि मुंह उत्तर दिशा की ओर हो। आज अपन देखेंगे कि जब मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो और एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह होने वाली स्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए आप कि जब मुंह दक्षिण दिशा की अंतर्गत है तो देखिए हमारे पास बायां और दायां बदल जाएगा। तो दायां इधर से अपन तुलना करेंगे और बाएं की तुलना इधर से करेंगे। इधर होगा हमारा के दाएं और इधर होगा के बाएं। और जब मुंह हमारा वृत्त में केंद्र की तरफ होगा तो यहाँ से देखना है अपन को कि बस अपन को इन अवस्थाओं का विशेष ध्यान रखना है। इधर बाएं से तुलना करेंगे अपन और इधर करेंगे अपन दाएं से तुलना। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था इसमें करनी है। तो हम देखेंगे, देखो सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत किस तरीके के क्वेश्चन अपने आते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले मुंह दक्षिण दिशा की ओर होने वाली अवस्था। तो देखते हैं अपन यहाँ पर पांच मित्र एक पंक्ति में दक्षिण की और मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए किस तरीके से बैठे हैं ये। मोहन, बालू, बालू और राजू के बीच राजू के बीच में है। सेकंड है हमारी स्थिति, राजू परवीन के ठीक दाईं ओर, परवीन के ठीक दाईं ओर है। नंबर 3 है अमित बालू के दाईं ओर है। अमित बालू के दाईं ओर है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन को क्वेश्चन किया गया है। देखिए सबसे दाईं ओर कौन है? सबसे दाईं ओर कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 है सबके मध्य में कौन है? कौन है? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक भी हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितने भी होंगे, लेकिन अपन को सबसे मुख्य बात है कि इसका सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से बिठाया जाएगा। यदि सिटिंग अरेंजमेंट सही होगा तो सारे क्वेश्चनों का आंसर भी ठीक होगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली हमारी व्यवस्था। देखिए मोहन बालू के, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर तो होगा हमारा दायां और इधर होगा हमारा बायां। ये अपन को ध्यान रखना है। अब आप देखो मोहन बालू और राजू के बीच में बैठा है। तो देखिए अपन ने मान लो यहाँ पर बालू और मध्य में बिठाया मोहन और इधर बिठाया राजू। अब कहता है देखिए राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। तो ये राजू जो है ये परवीन के ठीक दाईं ओर। तो यहाँ पर अब एक बार अपन यहाँ से ले लेते हैं कि यहाँ पर बालू है, यहाँ पर मोहन है, यहाँ पर राजू है। तो देखिए परवीन के ठीक दाएं ओर, तो यहाँ पर हो जाएगी परवीन
इसके ठीक दाईं ओर है, अमित बालू के दाईं ओर है। तो देखिए अमित, ये बालू है तो इधर दाईं ओर होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा अमित। ये देखिए, तो इस तरीके से देखिए ये हमारा अरेंजमेंट बैठता है। तो देखो मोहन बालू और राजू के मध्य में है, तो ये मोहन बालू और राजू के मध्य में हो गया। राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है, ये राजू परवीन के ठीक दाईं ओर हो गया। अमित बालू के दाईं ओर है, तो अमित जो है ये बालू के दाईं ओर। तो इस तरीके से देखिए पांचों का सिटिंग अरेंजमेंट हमारा, इनका मुंह है हमारा दक्षिण दिशा की तरफ। तो देखिए आप, ये कहता है कि सबसे दाईं ओर कौन है, तो यहाँ ध्यान रखना है सबसे दाईं ओर कौन हो गया, अमित हो। तो यहाँ पर सबसे दाईं ओर हो जाता है हमारा अमित। सबके मध्य में कौन है, तो देखिए सबके मध्य में कौन हो जाएगा, मोहन। तो सबके मध्य में हो जाएगा हमारा मोहन। तो इस तरीके से देखिए जब दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो हमारा बायां और दाएं वाली पोजीशन यहाँ पर बदल जाती है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत वृत्ताकार अवस्था के अंतर्गत आने वाला सिटिंग अरेंजमेंट। तो देखिए यहाँ पर L M N O P Q R और S, ये केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके व्रत में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं ये अपन को देखना है। देखो P S और O का पड़ोसी है, पड़ोसी है। सेकंड है M जो N के बाईं ओर। तीसरा न तो U और न S का पड़ोसी है। नंबर 3 QL का पड़ोसी है। पड़ोसी है। और P के बाएं को तीसरा है। P के बाएं को RS के एकदम, RS के एकदम दाएं को है। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन अपन से कुछ भी करेगा, सबसे पहला सिस्टम रहेगा हमारा इसका सिटिंग अरेंजमेंट करना। तो अब आप देखिए यहाँ पर 2, 4, 6 और 8। तो यहाँ पर अपन एक वृत्त बनाते हैं और वृत्ताकार अवस्था में इनको बिठाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 8 स्थान अपन निश्चित कर देते हैं। यहाँ पर ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ये हमारे 8 स्थान यहाँ पर हो जाते हैं। तो इधर से अपन को तुलना करनी है बाएं की, ये अपन को विशेष ध्यान रखना है। इधर अपन को तुलना करनी है दाएं। ये देखिए अब अपन सबसे पहले कहता है P, S और O का पड़ोसी। तो ये जो P है S और O का पड़ोसी। तो अब आप देखिए यहाँ से अपन सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करते हैं, तीनों व्यक्तियों को बिठा देते हैं। तो P अपना बीच में हो जाएगा,
इधर हम एस को भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर अपने पास ओ भी हो सकता है और एस भी हो सकता है, तो दोनों का स्थान अपने पास निश्चित नहीं है। अभी अपन देखते हैं, देखो एम जो एन के बाईं ओर तीसरा। अब आप यहाँ देखिए, यह 3 स्थान अपने निश्चित हो गए। तो अब अपन यहां से देख लेते हैं कि एम जो एन के बाईं ओर, अपन जानते हैं कि इधर से अपन गणना करेंगे तभी इसका बायां अपन को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो एन, तो एन की यदि अपन यहाँ पर एन का स्थान व्यवस्थित कर देते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर कौन हो जाता है, एम हो जाता है। अब देखिए ये न तो ओ का पड़ोसी और न ही एस का पड़ोसी। अब आप देखिए क्यू एल का पड़ोसी है। कौन, क्यू एल का पड़ोसी है जो पी के बाएं तीसरा है। अब आप देखिए यहाँ पर पी 1 2 3, तो ये क्यू हो गया और यहाँ पर कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल का पड़ोसी हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर आर एस के एकदम दाएं है, तो एस के एकदम दाएं, तो यहाँ निश्चित हो गया कि इसका एक स्थान खाली है, तो इधर हो जाएगा हमारा एस का स्थान और इधर हो जाएगा हमारा ओ का स्थान। तो इधर देखो यहाँ तो ओ हो गया, तो इसमें देखिए यहाँ आ जाएगा कौन, आर। तो एक बार आप ध्यान से पुनः देखिए, पी एस और ओ का पड़ोसी, तो बीच में आएगा तो पड़ोसी हो गया दोनों का। देखिए आप एम जो एन के बाईं ओर तीसरा है, न तो ओ का पड़ोसी है, तो देखिए यहाँ से अपन एन की बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा एम हो गया, न तो ओ का पड़ोसी और न ही एस का पड़ोसी। क्यू एल का पड़ोसी है, ये देखिए क्यू एल का पड़ोसी है लेकिन पी के बाएं को तीसरा है, तो पी 1 2 3 ये बायां तीसरा और यहाँ पर हो गया एम। आर एस के एकदम दाएं को, तो देखिए यहाँ पर एस का एकदम दायां कोण हो गया आर। तो इस तरीके से हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट होता है। हमें ध्यान से इनको पढ़कर आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कुछ भी कर सकता है। अब आप देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर कि एस के बाईं ओर दूसरा कौन है, तो एस के बाईं ओर दूसरा अपन को यहाँ से गणना करनी है, पहला और दूसरा ये हो गया। अब आप देखिए सर, तो यहाँ पर अपने पास में देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एस के तुरंत दाईं ओर कौन है, आर है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई आर के पड़ोसी कौन कौन है, तो आर के पड़ोसी हो गए एस और एम हो गया। किसी की भी अपन से स्थिति कही जाएगी तो इसके अनुसार ध्यान देना है, इधर बाएं से गणना करनी है और इधर से दाएं से गणना करनी है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था होती है। तो दोस्तों आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।